सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ इन एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, और उनका प्रोडक्ट 8 है, तो हमें बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स क्या होंगे। देखो थर्ड टर्म मैंने लिखा यहां पर और यहां लिखा सेवेंथ टर्म। ध्यान से देखो, अगर इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं x प्लस वाई हमारा 6 है और यही वैल्यू x इंटू वाई हमारा क्या है, 8 है। क्या x और y की वैल्यू यहां से गेस हो रही है? यस, 4 और 2, हाँ या ना? 4 और 2 गेस हो रही है वैल्यू या नहीं हो रही है? यस। अब 4 और 2 गेस हो रही है, आपको यह भी बताऊंगा कि बेटा एक वैल्यू ये भी हो सकती है 2 और 4, ये भी तो पॉसिबल है, x को मैं ऐसा ले लूं। अब सवाल है क्या लेके चलना है, तो ये लेके नहीं जाना है, क्योंकि जिस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर मैं ये लेके चला मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा डिक्रीजिंग है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो नेचुरली 4 2 6 आएगा, फिर आप आगे जाओगे ये और छोटा हो जाएगा, ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी। यानी ये सवाल जो है इस केस की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग एपी है। लेकिन क्या ये 4 और 2 तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, फिर उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि पूछने को 2 पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें ये वाला केस लेके चलना है, क्योंकि टोटल आप देख रहे हो बड़ा आ रहा है, यानी ये बढ़ता हुआ एपी होगा, तभी 16 टर्म का एपी जो आएगा बड़ा आएगा। अगर डिक्रीजिंग ले लोगे ना तो अभी आगे जाके निगेटिव हो जाएगा वो, तो यू विल एंड अप गेटिंग वेरी स्मॉल वैल्यू और ए निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? आप देखो ये 2 है, ये 4 है, तो जरा मुझे एक बात बता दीजिए आप सभी कि 2 इनके बीच में कितने टर्म आए? 4 आए कि नहीं? एक तरह से आप 4 बार डी की जंप लगाओगे तो यहां बनेगा 4d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, डी की वैल्यू यहां पर आ गई 0.5। अब d अगर 0.5 आ गया तो मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म 2 है, यहां से 2 जंप पीछे लगाऊंगा मैं, दूसरा मिलेगा पहला मिलेगा, 2 जंप का मतलब 0.5 के 2 जंप लगाया, 1 घटा 1 आ गया, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 0.5 है। अब मुझे निकालना है सम। सम एपी का होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n/2 का मतलब हो गया आपका सिंपली नंबर ऑफ टर्म 16 है, सवाल ने बोला 16 टर्म का सम निकाल दो, ट्वाइस ऑफ a बनेगा 2 प्लस n माइनस 1 की बात करेंगे तो ये बनेगा 15 इंटू 0.5, तो वैल्यू हो गई 16/2 इंटू 7.5 और 2 हो गया आपका 9.5। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 8 बनेगा, ये हो गया, अगर आप इसको 8 9 72, 8 5 40, 72 4 76 हो गई आपकी वैल्यू। ये आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये दिमाग में भी आना चाहिए कि 4 2 लेके एक डिक्रीजिंग एपी भी बनेगी, जो कि यहां पर कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, एक ही बात की गई है, तो ठीक है।